आखिर जगन्नाथ जी गैस सिलेंडर लेकर कहाँ जा रहे हैं और खुद जगन्नाथ जी बहू के साथ गोबर क्यों उठा रहे हैं? एक छोटी से गांव में एक साधारण सी बहू रहती थी। नाम था गौरी। सीधी सादी, मेहनती और भगवान जगन्नाथ जी की सच्ची भक्त। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो आंगन में झाड़ू लगाती, फिर मंदिर के छोटे से कोने में रखी जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने दीप जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखना और मेरी बच्ची को कभी भूखा मत सुलाना। गौरी का जीवन आसान नहीं था। घर में पैसे कम थे और जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा। उसकी सास अक्सर उसे ताने देती, कहाँ से उठा लाए ऐसी गरीब लड़की, न दहेज न दौलत, बस काम करने के लिए एक और मुसीबत। गौरी सब कुछ चुपचाप सह लेती थी, क्योंकि उसे भरोसा था एक दिन उसके भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो दिन अब बहुत करीब आ चुका है और जल्द ही ऐसा समय आने वाला है जब खुद जगन्नाथ जी उसके साथ खड़े दिखाई देंगे। एक दिन सुबह गौरी रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे पर दाल चढ़ी हुई थी और वो अपनी छोटी बेटी के लिए रोटी बेल रही थी। तभी अचानक गैस की लौ एकदम से बुझ गई। गौरी ने घबराकर चूल्हे का नॉब घुमाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उसने सिलेंडर को हिलाया, पर वो पूरी तरह खाली हो चुका था। उधर उसकी छोटी सी बेटी पेट पकड़कर रोने लगी, माँ, भूख लगी है। गौरी का दिल कांप उठा। उसने तुरंत सास को आवाज दी, माँ जी, गैस खत्म हो गया है। सास ने गुस्से में अपने बेटे से कहा, जाओ तुरंत नया सिलेंडर लेकर आओ, घर में बच्ची भूखी है। पति तुरंत बाजार की ओर भागा। एक दुकान, दूसरी दुकान, तीसरी दुकान, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, गैस नहीं है, पूरे शहर में हड़ताल चल रही है। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, लेकिन गैस कहीं नहीं मिली। उधर घर में छोटी बच्ची लगातार रो रही थी। गौरी उसे गोद में लिए बैठी थी और उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे जगन्नाथ जी, मेरी बच्ची को भूखा मत सुलाना। लेकिन उस रात घर में चूल्हा नहीं जला और सबको भूखे ही सोना पड़ा। गौरी को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये भूख उसे एक ऐसा रास्ता दिखाने वाली है जिससे पूरा गांव बदल जाएगा। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन गौरी के घर में अब भी सन्नाटा था। रसोई खाली पड़ी थी और उसकी छोटी सी बेटी कमजोर आवाज में फिर बोली, माँ, आज खाना मिलेगा ना? ये सुनकर गौरी का दिल जैसे टूट गया। वो चुपचाप आंगन में बैठ गई और सोचने लगी, अब क्या करूं, कहां से लाऊं खाना? तभी अचानक उसे अपने गांव की याद आई। उसे याद आया जब गांव में लकड़ी या गैस नहीं होती थी तो औरतें गाय के गोबर से उपले बनाती थी। उन्हें धूप में सुखाकर चूल्हे में जलाती थी और उसी से पूरे घर का खाना बन जाता था। गौरी की आंखों में अचानक उम्मीद की एक किरण चमकी। उसने मन ही मन कहा, जब गांव में ये तरीका काम करता था तो यहाँ क्यों नहीं? बस फिर क्या था, वो तुरंत उठी और घर के पीछे बने छोटे से तबेले की ओर चल पड़ी। वहाँ गाय खड़ी थी। गौरी ने धीरे से झुककर अपने हाथों से ताजा गोबर उठाया। उसके हाथ गंदे जरूर हो गए थे, लेकिन उसके इरादे बहुत साफ थे। वो गोबर को गोल गोल आकार देने लगी और एक एक करके दीवार पर चिपकाने लगी, ताकि वे धूप में जल्दी सूख जाएं। तेज धूप थी, पसीना उसके चेहरे से बह रहा था, लेकिन वो रुकी नहीं। हर एक उपला बनाते समय उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, मेरी बच्ची भूखी नहीं सोएगी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी समय कहीं दूर मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी मेहनत को देख रहे थे और मन ही मन मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बहुत जल्द वो खुद उस बहू की मदद करने वाले थे। दोपहर का समय था। तेज धूप में गौरी लगातार उपले बना रही थी। उसके हाथ गोबर से सने हुए थे और चेहरा पसीने से भीग चुका था। तभी अचानक पीछे से एक तेज और गुस्से भरी आवाज आई, बहू, ये क्या कर रही है तू? गौरी चौंक गई।
उसने पलटकर देखा, सामने उसकी सास खड़ी थी, आंखों में गुस्सा और चेहरे पर तिरस्कार। जैसे ही सास की नजर गौरी के हाथों में लगे गोबर पर पड़ी, वो जोर से चिल्लाई, पागल हो गई है क्या तू? इस गंदे गोबर को छूकर हमारे घर को अपवित्र करेगी। गौरी डर गई, उसके हाथ कांपने लगे। वो धीरे से बोली, माँ जी, घर में गैस खत्म हो गया है, बेटी 2 दिन से भूखी है, इसलिए सोचा कि गोबर के उपले सुखाकर इसी से खाना बना दूं। लेकिन उसकी बात सुनते ही सास का गुस्सा और बढ़ गया। छी, अब तू हमें गोबर की लकड़ी से बना खाना खिलाएगी? इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। हर एक शब्द जैसे गौरी के दिल में चुभ रहा था। सास ने गुस्से में आगे बढ़कर दीवार पर लगे कुछ उपले जोर से नीचे गिरा दिए। फेंक दे ये सब, हम भूखे रह लेंगे, लेकिन ये गंदा खाना नहीं खाएंगे। ये कहकर सास पैर पटकती हुई अंदर चली गई। गौरी वहीं खड़ी रह गई। उसके हाथ अब भी गोबर से सने हुए थे और आंखों से आंसू धीरे धीरे बह रहे थे। वो धीरे से जमीन पर बैठ गई और अपने हाथों को देखते हुए टूटे हुए मन से बोली, मैंने तो सिर्फ अपने घर के लिए सोचा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसके इन आंसुओं को कोई और भी देख रहा है, क्योंकि उसी समय मंदिर में बैठे जगन्नाथ जी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उस बहू का दुख देख रहे थे और उनका हृदय करुणा से भर उठा था। शाम होने लगी थी, सूरज ढल रहा था, लेकिन गौरी के घर में अब भी चूल्हा नहीं जला था। उधर उसकी छोटी सी बेटी कोने में बैठी धीरे धीरे रो रही थी। माँ, बहुत भूख लगी है। उसकी कमजोर आवाज सुनकर गौरी का दिल कांप उठा। वो तुरंत दौड़कर उसके पास गई और अपनी बच्ची को गोद में उठा लिया। बेटी के चेहरे पर थकान थी, आंखों में आंसू थे और पेट भूख से अंदर धंस गया था। गौरी ने उसे सीने से लगा लिया, लेकिन उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे। हे भगवान, मैं क्या करूं? कैसे अपनी बच्ची का पेट भरूं? कुछ देर तक वो चुपचाप बैठी रही, फिर धीरे धीरे उठी और आंगन के कोने में रखे खाली गैस सिलेंडर को देखने लगी। उसने भारी सिलेंडर को धीरे धीरे घसीटा और अपने पति के पास जाकर बोली, ए जी, कहीं से भी गैस भर लाइए ना, बेटी भूखी है। पति ने भी पूरी कोशिश की। वो सिलेंडर लेकर एक दुकान से दूसरी दुकान दौड़ता रहा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, गैस नहीं है, हड़ताल चल रही है। रात गहरी होने लगी, अंधेरा पूरे घर में फैल गया। उधर गौरी अपनी बेटी को गोद में लिए बैठी थी और उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। आखिरकार टूटे हुए मन से गौरी ने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़कर बोली, हे मेरे जगन्नाथ जी, आज तक मैंने किसी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज मेरी बच्ची के लिए आपसे मदद मांग रही हूँ। कृपा कर दो प्रभु। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि उसकी ये सच्ची पुकार सीधे भगवान के दिल तक पहुंच चुकी थी और अब एक बड़ा चमत्कार होने वाला था। उस रात पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ हवा की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन गौरी की आंखों में नींद नहीं थी। वो अपनी बेटी को सीने से लगाए चुपचाप आंसू बहा रही थी। तभी अचानक आंगन के बाहर किसी के पैरों की हल्की आहट सुनाई दी। ठक ठक, दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। गौरी चौंक गई, इतनी रात को कौन आ सकता है? वो धीरे धीरे उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने एक सांवला सा बहुत ही प्यारा बच्चा खड़ा था। उसके घुंघराले बाल थे, बड़ी बड़ी चमकती आंखें थीं और चेहरे पर एक मीठी मुस्कान। लेकिन उसके कपड़े धूल से सने हुए थे और हाथों में गोबर लगा हुआ था। गौरी ने हैरानी से पूछा, बेटा, तुम कौन हो? इतनी रात को यहाँ कैसे आए? बच्चा धीरे से मुस्कुराया और मीठी आवाज में बोला, माँ, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। ये सुनकर गौरी और भी हैरान हो गई। तभी वो बच्चा आगे बढ़ा और बोला, तुम दिन भर अकेले मेहनत करती रही, उपले बनाती रही, अब मैं भी तुम्हारे साथ गोबर उठाऊंगा।
गौरी ने घबराकर कहा, नहीं बेटा, ये गंदा काम है, तुम्हारे हाथ खराब हो जाएंगे। लेकिन वो बच्चा मुस्कुराया और प्यार से बोला, जब माँ अपने बच्चे के लिए मेहनत करती है तो भगवान भी उसके साथ काम करते हैं। ये कहते हुए वो बच्चा खुद झुक गया और अपने छोटे छोटे हाथों से गोबर उठाने लगा। गौरी स्तब्ध होकर उसे देखती रह गई। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि स्वयं जगन्नाथ जी उसकी मदद करने आए थे। वो बच्चा बिना थके छोटे छोटे हाथों से गोबर उठाकर दीवार पर उपले चिपका रहा था और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति और मुस्कान थी। तभी अचानक गौरी की नजर उसके चेहरे पर पड़ी। वही बड़ी बड़ी गोल आंखें, वही सांवला सा चेहरा और माथे पर हल्की सी चमक। गौरी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे से पूछा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा मुस्कुराया और मासूमियत से बोला, माँ, लोग मुझे बहुत नामों से बुलाते हैं। कोई मुझे कान्हा कहता है, कोई जगन्नाथ। ये सुनते ही गौरी के हाथ कांपने लगे। उसकी आंखें फैल गईं और दिल में एक अजीब सी भावना उठी। वो तुरंत नीचे बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, प्रभु, क्या सच में आप मेरे घर आए हैं? बच्चा बस मुस्कुराता रहा। उसने धीरे से गौरी के आंसू पोंछे और प्यार से बोला, डर मत बेटी, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। आज तुम अकेली नहीं हो। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर जमीन पर सिर झुका दिया। उस रात एक साधारण सी झोपड़ी में भक्ति और विश्वास का सबसे बड़ा चमत्कार हो चुका था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था, क्योंकि अगले ही दिन पूरे गांव को पता चलने वाला था कि भगवान ने एक गरीब बहू का हाथ थाम लिया है। सुबह होते ही गौरी जल्दी जल्दी उठ गई। रात की घटना उसके मन में बार बार घूम रही थी। क्या वो सच में सपना था या सच में जगन्नाथ जी उसके घर आए थे? वो धीरे धीरे आंगन में गई और वहां रखे गड्ढे के पास खड़ी हो गई, जहां उसने गोबर और पानी मिलाकर एक छोटा सा टैंक बनाया था। उसने हिम्मत करके धीरे से पाइप को खोला और तभी पाइप से हल्की सी आवाज आई। गौरी की आंखें चमक उठी। वो जल्दी से दौड़ी और उस पाइप को चूल्हे से जोड़ दिया। फिर कांपते हाथों से माचिस जलाई, टिक, और जैसे ही उसने चूल्हे के पास माचिस लाई, एकदम साफ नीली लौ जल उठी। गौरी कुछ पल तक हैरानी से उस लौ को देखती रह गई। उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वो तुरंत हाथ जोड़कर बोली, हे जगन्नाथ जी, ये आपकी ही कृपा है। आपने मेरी लाज रख ली प्रभु। अब बिना देर किए उसने जल्दी जल्दी आटा गूंदा और पहली रोटी बेलने लगी। कुछ ही मिनटों में गरम गरम रोटी की खुशबू पूरे आंगन में फैल गई। उधर छोटी बेटी दौड़कर रसोई में आई और खुश होकर बोली, माँ, आज खाना मिल गया। गौरी ने प्यार से पहली रोटी अपनी बेटी के हाथ में दी। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसकी सारी मेहनत और सारे आंसू आज सफल हो गए हों। थोड़ी ही देर में गरम गरम रोटी और सब्जी की खुशबू घर के बाहर तक फैल गई। पास पड़ोस के लोग जो कई दिनों से गैस की परेशानी झेल रहे थे, धीरे धीरे गौरी के घर के सामने इकट्ठा होने लगे। एक औरत ने हैरानी से पूछा, अरे बहू, आज तुम्हारे घर से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? क्या सच में तुम्हारे यहाँ चूल्हा जल गया? गौरी मुस्कुराई और बोली, हाँ आंटी, भगवान की कृपा से अब हमारे घर में गैस बन रही है। लोगों ने जब आंगन में वो छोटा सा गड्ढा और पाइप देखा तो सबकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। धीरे धीरे पूरा मोहल्ला वहां इकट्ठा हो गया। सब लोग एक ही बात कह रहे थे, वाह बहू, तुम तो बहुत समझदार निकली। तुमने तो भूखे लोगों की जान बचा ली। ये सब सुनकर गौरी की सास एक कोने में खड़ी थी। उसके चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शर्म और पछतावा साफ दिख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे उसने गौरी को डांटा था, उसे अपमानित किया था और उसके बनाए उपले फेंक दिए थे। धीरे धीरे वो गौरी के पास आई। उसकी आंखें नम थीं और आवाज कांप रही थी। बहू, मैंने तुझे बहुत गलत समझा। तू गवार नहीं, तू तो हम सबसे ज्यादा समझदार निकली। मुझे माफ कर दे।
ये सुनकर गौरी की आंखों से भी आंसू निकल आए। वो तुरंत नीचे झुकी और बोली, माँ जी, आप ऐसी बातें मत कहिए, मैंने तो बस अपने घर और गांव के लिए किया है। उसी समय मोहल्ले के कई लोग गौरी से विनती करने लगे, बहू, हमारे घर में भी कई दिनों से खाना नहीं बना, क्या तुम हमारे लिए भी ऐसी ही गैस बना दोगी? गौरी ने बिना एक पल सोचे मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं, मैं सबकी मदद करूंगी। और उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हो गया। जहां भी भूख थी वहां गौरी उम्मीद बनकर पहुंचने लगी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव बदल गया। जहां पहले हर घर में भूख और चिंता थी, वहां अब हर आंगन में चूल्हा जलने लगा था। हर घर में गोबर गैस बनने लगी थी और हर चेहरे पर खुशी लौट आई थी। लोग अब गौरी को सिर्फ एक बहू नहीं बल्कि उम्मीद कहने लगे थे। उसी रात जब सब लोग सो चुके थे, गौरी फिर से आंगन में आई और हाथ जोड़कर जगन्नाथ जी की मूर्ति के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के नहीं बल्कि कृतज्ञता के आंसू थे। वो धीमी आवाज में बोली, हे प्रभु, उस रात अगर आप मेरे साथ गोबर उठाने नहीं आते तो शायद मैं हार मान लेती। आपने मुझे हिम्मत दी और मेरे घर की लाज रख ली। तभी अचानक आंगन में एक हल्की सी रोशनी फैली और उसी रोशनी के बीच एक मीठी और दयालु आवाज गूंज उठी, बेटी, मैं हमेशा अपने भक्तों के साथ रहता हूँ। जो मेहनत से काम करता है और दूसरों का भला सोचता है, मैं उसकी मदद जरूर करता हूँ। गौरी ने जैसे ही सिर उठाया, उसे कुछ पल के लिए वही सांवला सा प्यारा बच्चा दिखाई दिया जो उस रात उसके साथ गोबर उठा रहा था। और फिर वो रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। गौरी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन कहा, जय जगन्नाथ।